अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और एक्सरसाइज 2B टॉपिक फ्रैक्शंस का है। और क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। कहते हैं सारा स्पेंड ऑफ टोटल 8 आवर्स वॉलंटियरिंग लास्ट ईयर, गिवन दैट हर विजिट टू अ केयर होम मेड अप 4 आउट ऑफ 7 ऑफ द टोटल टाइम ऑफ वॉलंटियरिंग, फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंड विजिटिंग द केयर हाउस। ठीक है, टोटल 8 आवर्स में से उसने 4 आउट ऑफ 7 केयर हाउस में कितना उसने वॉलंटरीली टाइम दिया वो देखना है। तो दैट्स इट, सिंपल है। ये 8 आवर्स को मल्टीप्लाई करवा दें 4 आउट ऑफ 7 से। ठीक है, दैट्स इट। तो 8 4 द 32, 32 अपॉन 7, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। 7 4 द 28, बाकी बचा 4, तो 4 होल 4 अपॉन 7 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी या कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ थी नहीं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं इसका। क्वेश्चन 4 के अंदर हमारे पास बात हो रही है, कहते हैं एट अ कंसर्ट 3 आउट ऑफ 4 ऑफ द ऑडियंस आर चिल्ड्रन। ओके, अगर अडल्ट हैं, अडल्ट, अगर हम अडल्ट की बात कर रहे हैं, अडल्ट अगर हमारे 3 आउट ऑफ 4 हैं तो ऑब्वियसली देखो 3 आउट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है। देखो मैं सर्कल बना के दिखाता हूँ आपको, शायद मेरी बात आपको समझ आ जाए कि 3 आउट ऑफ 4 का मतलब कि इन 4 में से 1 2 और 3 हिस्से जो हैं अडल्ट के हैं। तो ये क्या बच गया, 1 आउट ऑफ 4। तो चिल्ड्रन हमारे पास हो गए 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, चिल्ड्रन हो गए हमारे 1/4। ठीक है, अब कहते हैं एंड 2 आउट ऑफ 5 ऑफ द चिल्ड्रंस आर गर्ल्स। अब चिल्ड्रंस में से भी हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग हैं। ठीक है, हमारे पास गर्ल्स हैं और हमारे पास बॉयज़ हैं। इसका मतलब अडल्ट में हमने अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गर्ल्स 2 आउट ऑफ 5 ऑफ द चिल्ड्रंस आर गर्ल्स। गर्ल्स कितनी हमारी 2 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो 5 में से 2 पार्ट्स गर्ल्स के हो गए, तो बॉयज़ के कितने पार्ट्स हो गए, 5 में से 3 पार्ट्स बॉयज़ के हो गए। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस आर द गर्ल्स, हमारा पहला ऑप्शन नंबर 1 का आंसर आ गया हमारा। एट अ कंसर्ट 3 आउट ऑफ 4 ऑफ द ऑडियंस आर अडल्ट। अच्छा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस आर द गर्ल्स। ओके, अभी हमारा 2 आउट ऑफ 5 इसमें से आया है, तो एक काम करते हैं, ऑडियंस ऑफ द गर्ल्स आर एडल्ट एट अ कंसर्ट 3 आउट ऑफ 4 ऑफ द ऑडियंस आर एडल्ट्स एंड 2 आउट ऑफ 5 ऑफ द चिल्ड्रन आर। ओके, अब 1/4 में से गर्ल्स हैं हमारी। ठीक है, गर्ल्स जो है हमारी 1 आउट ऑफ 4 में से 2 आउट ऑफ 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, इस तरह से करना है इसको। ठीक है, ये 1 आउट ऑफ 4 इधर ले लेंगे और इसको भी 1 आउट ऑफ 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, या देखते हैं इसको, अभी इसको करना पड़ेगा कि नहीं, देखते हैं। तो पहले गर्ल्स को देख लेते हैं। 4 2 1 ज़ा 2 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो गर्ल्स हमारी कितनी हो गई, 1/10। गर्ल्स हमारे पास कितनी आ गई, 1 आउट ऑफ 10। ठीक है, अब कहते हैं इफ़ देयर आर 90 गर्ल्स हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर। अच्छा देखें, ये जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था ना, इसके बाद वैसे तो हमारी गर्ल्स का जो फ्रैक्शन आ रहा है 1/10 आ रहा है, लेकिन अगर 1/4 में से भी अगर हम बात करते हैं 2 आउट ऑफ 9 की। ठीक है, जो गर्ल्स का हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 आउट ऑफ 5, और इसका आंसर बनता है 90। इन्होंने क्वेश्चन में खुद बताया, देखें, कह रहे हैं इफ़ देयर आर 90 गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द ऑडियंस। ठीक है, अब इस 90 का आंसर आया था, 2 आउट ऑफ 5 निकाला था तो वो 90 आया था। तो अब 2 आउट ऑफ 5 को उल्टा कर दें, 5 आउट ऑफ 2 कर दें। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय 5 आउट ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 450 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 225, ये आ गए हैं 225। ठीक है, अब ये 225 हमारे पास आ गया है टोटल। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ आ गई, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। अब हमें बॉयज़ मालूम करने हैं। ठीक है, तो बॉयज़ मालूम करने के लिए 225 का 3 आउट ऑफ 5 निकाल लें। ठीक है, तो वैसे वो जो मैं कह रहा था ना 1/4 मुझे कर लेना चाहिए था, इसको इससे कैंसिल करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। तो हमारे पास बॉयज़ आ गए 135। ठीक है, मुझे यहाँ इसको चेक करना चाहिए क्या इस तरह से, मैं देख लेता हूँ इसको। अगर मैं वो बॉयज़ का करता 3 आउट ऑफ 5 वाली कहानी,
और 1/4 और फिर इसको करते हैं 90 के साथ। लेकिन तो 90 तो हमारा टोटल है नहीं ना, टोटल तो हमारा 225 था। नहीं, बस ये इसी तरह से सॉल्व होगा बस, ठीक है। समझ आई बात समझ आई कि किया क्या हमने यहाँ पर किया ये है कि हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास अडल्ट्स थे, अडल्ट्स में से हमने चिल्ड्रंस अलग कर लिए, ठीक है। अडल्ट्स अलग कर लिए, टोटल क्वांटिटी थी अडल्ट्स की 3/4, तो उसमें से चिल्ड्रन हमारे थे 1/4। अब इस 1/4 में से गर्ल्स हमारे पास 2/5 हैं और बॉयज़ हमारे पास 1/3 हैं। तो मैंने गर्ल्स के 1/4 में से 2/5 निकाला, तो वो मेरा आ रहा है गर्ल्स का फ्रैक्शन 1/10। अब मेरे पास बच गए थे ये 1/10 जो आंसर है मेरा गर्ल्स का, वो 90 आंसर बनता है, ठीक है। जो भी 2/2 फ्रैक्शन दिया हुआ था वो 90 बन रहा था। अब 90 आंसर आ रहा है किसी फ्रैक्शन का, ठीक है। तो मैंने इस फ्रैक्शन की मदद से टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए इसको उल्टा कर दिया, 2/5 को उल्टा करके 5/2 कर दिया, ठीक है। और फिर जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ आ गई गर्ल्स और बॉयज़ की, चिल्ड्रन की 225। इस 225 में से 3/5 जो है वो बॉयज़ हैं। देखें मैंने निकाला 225 में से 3/5 बॉयज़ निकाला, तो वो मेरे बॉयज़ 135 आ गए, ठीक है। अब 135 मेरे बॉयज़ हैं, 90 मेरी गर्ल्स हैं, तो टोटल मेरे पास यकीनन 225 आ गया। और अगर मैं ये ना भी करता ना, अगर मैं 90 में से इस 225 में से 90 माइनस करके देखें, क्योंकि टोटल में से गर्ल्स निकाल दें, तो ये बन जाएगा 5 इधर आ जाएगा और 13 ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये इसको कह देगा 1, ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 13 बचा और 1 एज इट इज़, ये आ गया हमारे पास बॉयज़, ठीक है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, सही है। दोनों तीनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन 5 को पढ़ना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है अभी। कह रहे हैं शेरिल कट 9/10 kg 9/10 kg ऑफ बटर इनटू 12 स्लाइसेस। ओके, पहले तो बटर को स्लाइसेस में चेंज कर दें, ठीक है। बटर इनटू स्लाइसेस कर दें पहले। 9/10 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कट हो रहा है। 9/10 मल्टीप्लाई बाय 1/12। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 10 4 ज़ा 40, ठीक है। और ये तो हो गया हमारे पास कि 3/40 हमारे पास ईच स्लाइस आ गया, ठीक है। ईच स्लाइस हमारे पास आ गया, ठीक है। ईच स्लाइस kg 3/40। शी देन यूजेस, अब इसके आगे पढ़ते हैं। शी देन यूजेस 2 होल 1/4 स्लाइस ऑफ बटर टू बेक cupcakes. What is the total mass of the butter Cheryl used for the cupcakes? Okay, इस 3/40 के स्लाइसिस को इस्तेमाल किया है 2 होल 1/4 टाइम्स, ठीक है। यानी कि एक स्लाइस का इतना था और उसके उसने 2 होल 1/4 इस्तेमाल कर लिए। तो 3/40, ये थोड़े से मेंटली वाले हैं, मेंटली दिमाग से करने वाले हैं थोड़े से, ठीक है। 4 2 8 + 1 9/4, ठीक है। तो 3 9 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 0 का 0, 27/160 kg जो है उसने वो किसके लिए इस्तेमाल किया है, कप केक्स के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन थे, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।